यो, नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विस और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चाइना की यात्रा पर गए और चाइना की यात्रा पर चाइना में जाकर के उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, अर्थात उन्हें कोई समुद्री सीमा टच नहीं करती है और समुद्री सीमा टच करने के लिए उन्हें जो अदर कंट्री हैं उनके संपर्क में आना होगा। पश्चिम बंगाल तो अपनी देशी का स्टेट है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो इस तरह के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो 4 कंट्रियों को टच करती हैं, चाइना को, भूटान को, म्यांमार को और बांग्लादेश को। मोहम्मद यूनुस के इस स्टेटमेंट से के आने पर हमारे देश का जो एक प्रोजेक्ट है जिसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट पोर्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है, ये भी चर्चा में आया। कालादान परियोजना क्या है, इसको चर्चा करने के पूर्व जो भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनकी जो जियोपॉलिटिक्स पोजीशन है, ज्योग्राफी, वहाँ की जनजातीय संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके संबंध में भी हमें थोड़ी जानकारी होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं 8 स्टेट हैं, जिन्हें 7 स्टेट को जो 7 स्टेट हैं वो 7 सिस्टर कहा जाता है और सिक्किम को 1 ब्रदर भी कहा जाता है। ये हम ध्यान रख सकते हैं। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है और जो अन्य जो 7 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इस तरह से 7 स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये जो पूरा जो उत्तर पूर्वी का ये इलाका है सॉरी, रणनीतिक दृष्टिकोण से, सैन्य और सामरिक दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से, जनजातीय संस्कृति के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि जो मेघालय का क्षेत्र है तो अपने वर्षा के लिए, जहाँ कोई मेघालय का जो चेरापूंजी है संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र रहा है। अब हालांकि मेघालय में ही मानिसराम को सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। असम को अगले तो असम का जो अहोम राजवंश, अहोम राजवंश के जो 16वीं शताब्दी में लचित बारफुकन जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, नागालैंड की रानी गोडेलू जो ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध लोहा लिया। तो इस तरह के यहाँ की जो स्थिति थी काफी महत्वपूर्ण रही हमेशा से अपनी जनजातीय संस्कृति के लिए। असम में बोडो जनजातियां प्रसिद्ध रही, जो कि वो अपने पृथक राज्य बोडोलैंड के लिए भी चर्चा में रही हैं। नागालैंड में नागा जनजातियां जो अपने संघर्ष और अदम्य साहस के लिए जानी जाती रही। मणिपुर में अभी भी नागा और कुकी का संघर्ष जारी है, होता रहता है। और ये क्षेत्र एक प्रकार से भारत की जो मुख्य भूमि है उससे अलग भी रहा और वहाँ की जो अपनी भौगोलिक विविधता और वहाँ का जो वन्य क्षेत्र है वो भी काफी विशाल है। असम और मणिपुर का जो वन्य क्षेत्र है वो भी काफी विशाल है। वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ब्रह्मपुत्र नदियां इत्यादि उस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इस जो उत्तर पूर्व का जो हमारी स्टेट्स हैं, ये जो 8 स्टेट्स हैं, इनको अगर जुड़ना है, इनके जुड़ने के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, तो इनसे जुड़ने के लिए एक मार्ग है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, इसको हम याद रखें। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक जिला है, वहां से एक कॉरिडोर मतलब गलियारा है और ये गलियारा वास्तव में सकरा है, नैरो है, कहीं कहीं ये 17 से 22 किलोमीटर तक चौड़ा है। आमतौर पर ये सकरा मार्ग है और जिसे चिकन नेक भी कहता है। इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के माध्यम से भारत की जो अन्य मुख्य भूमि है, इधर के जो राज्य है हमारे, तो इन्हीं के माध्यम से अपने इन उत्तर पूर्व राज्यों से हम जुड़ते हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारी कनेक्टिविटी इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर अर्थात चिकन नेक से हम जुड़ते हैं। यदि किन्हीं कारणों से ये जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अगर इसमें कोई बाधा पैदा हो जाती है, कोई क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, भूस्खलन के कारण या किसी अदर कंट्रीज की इंटरफेयर की वजह से, इन कारणों से अगर कोई बाधा पैदा होती है, ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में, यातायात में असुविधा पैदा होती है, तो उत्तर पूर्व के इन राज्यों से जुड़ने में बड़ी असुविधा होगी। अतः भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट
पोर्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है, KMTPP कहा जाता है। इसमें जो कालादान शब्द आया है, तो कालादान वास्तव में एक नदी का नाम है। कालादान एक नदी का नाम है जो कि मिजोरम से निकलती है, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में चिमतुई कहा जाता है। कालादान नदी जो कि मिजोरम से निकलती है, इसका जो स्थानीय नाम है ये चिमतुई है। 320 किलोमीटर ये नदी प्रवाह मिजोरम से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहमान करती है और म्यांमार में जाकर के म्यांमार में सीतबे बंदरगाह के पास बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। चूंकि कालादान नदी जो है इस पूरी परियोजना का बैकबोन है, महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यही जो कालादान नदी है ये आगे जाकर के इसको सड़क मार्ग, नदी मार्ग से निकल कर आगे जाकर सड़क मार्ग से इसको जोड़ देगी। इसको कालादान जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसे मल्टी मॉडल क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें समुद्र का मार्ग भी लिया गया है, रिवर नदी का मार्ग भी लिया गया है और सड़क का मार्ग भी लिया गया है, इसलिए इसको मल्टी मॉडल कहा जाता है। हम जानते हैं कि इस जो ये प्रोजेक्ट जो अपनी पूरी तरह से पूर्ण होगा तो ये मुख्य जो इससे मुख्य जो घटक है 539 किलोमीटर ये समुद्र का मार्ग लेगा। बंगाल का जो पूरा क्षेत्र है, जो म्यांमार तक सीतबे बंदरगाह, जो पश्चिम बंगाल से सीतबे बंदरगाह तक का इलाका है म्यांमार तक, ये 539 या 540 किलोमीटर की दृष्टिकोण से आप याद रख सकते हैं। जो ये कालादान नदी है ये 158 किलोमीटर, कालादान नदी जो मिजोरम से निकलती है और म्यांमार में ये कलेबा नदी से मिल जाती है और ये कलेबा नदी जाके सीतबे बंदरगाह के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ इसमें कालादान नदी और कलेबा नदी, इन दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और कालादान नदी ही रिवर मार्ग प्रदान करके आगे इसको सड़क मार्ग से जोड़ देती है। इसलिए इसे इसका जो मुख्य जो नाम कालादान दिया गया है उस नदी की वजह से दिया गया है। इससे क्या फायदा होगा? हमें जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उससे हमारी कनेक्टिविटी का एक वैकल्पिक मार्ग हमें मिल जाएगा, एक विकल्प मिल जाएगा। ये किन्हीं परिस्थितियों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक में कोई बाधा पैदा होती है तो हम इस वैकल्पिक मार्ग से जो बंगाल की खाड़ी का जो समुद्री मार्ग है और म्यांमार के सीतबे बंदरगाह तक जोड़ेगा हमको, तो इस मार्ग से हम अपने ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। हमारे मालवाहक जहाज हैं, जहाज के कंटेनर है, छोटी नौकाएं हैं। तो इस तरह जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं ये सीधे समुद्री मार्ग से जुड़ जाएंगे। अभी जैसा मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक प्रकार की थ्रेट था ये हमारे देश के लिए, तो हम सीधे समुद्री मार्ग से जो हमारे पूरे पूर्वोत्तर राज्य हैं ये सीधे समुद्री मार्ग से जुड़ जाएंगे। तो हमारी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर अर्थात चिकन नेक पर निर्भरता भी कम हो जाएगी और हमारी जो नीति भी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारे जो दक्षिण एशिया के अन्य जो देश हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, तो इनसे भी हमारी कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्यों की हो जाएगी। तो व्यापार में भी काफी सुविधा हो जाएगी, व्यापार हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। तो जो उत्तर पूर्वी राज्य का जो विकास का डेवलपमेंट का के जो हमारे घटक हैं उनमें उसमें भी वृद्धि होगी। तो इस तरह कालादान परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इसका प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यद्यपि इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है। जो समुद्र और नदी मार्ग का जो बड़ा हिस्सा है ये म्यांमार से होकर के जाता है और तो इसमें जो म्यांमार का जो क्षेत्र है हाल ही में वहाँ हिंसा की स्थिति भी है, आंतरिक रूप से भी एक प्रकार की अस्थिरता की स्थिति है। पश्चिम बांग्लादेश में भी यही स्थिति है। तो इस तरह जो चैलेंजेस हैं इसको लेकर के कालादान परियोजना में कई बार बाधाएं भी आई हैं, लेकिन अगर ये परियोजना हम पूरी कर लेते हैं तो हमारे भारत और म्यांमार के संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे और पूर्वोत्तर भारत की जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह इस परियोजना को हम काफी महत्व दिया गया है और शीघ्र ही इसको विकसित करने के लिए, इसको पूर्ण करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
हम जानते हैं कि पूरा जो क्षेत्र है प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता से काफी डेवलप्ड है। जो आपका जो मेघालय है, मेघालय कभी चेरापूंजी संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हुआ करता था। तो मानिसराम को मान लिया गया है। असम का जो पर्व है बिहू, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। असम की जनजाति जो बोडो है, अपने बोडोलैंड अलग अलगाववादी दृष्टिकोण के लिए भी चर्चा में रहा। बोडोलैंड और नागा जनजातियों का मणिपुर में नागा कुई का संघर्ष भी चल रहा है। और अहोम राजवंशों का शासन जो असम में काफी प्रसिद्ध रहा, जिसमें लचित बोरफुकन ने जो मुगलों से लोहा लिया था, उनका भी काफी अहोम राजवंशों में काफी प्रतिष्ठा से, सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, लचित बोरफुकन का। तो इस तरह ये कुछ इसके फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ टिप्स हैं, जिनको हम अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो हम ठीक ठीक से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को समझ गए होंगे। ये कालादान नदी पर आधारित होने से एक कालादान परियोजना इसको कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।